जो हमारे बेसिक रेंज के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज वुमन है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज हमारे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के सारे वेरिएंट्स हैं। उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये हमारे बेसिक रेंज के प्रोडक्ट हैं। इनको तो हमारे को अच्छी तरह से जानना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब मतलब किसी कोई न्यूट्रीचार्ज बीजे पे कर ले, कोई न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ पे कर ले, कोई न्यूट्रीचार्ज गेनर पे कर ले, कोई न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 या डीएचए ट्विस्ट के ऊपर कर ले, कोई न्यूट्रीचार्ज जो है वो ग्लाइसिन के ऊपर कर ले। मतलब अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मतलब आपको ये जो स्पेशलाइज्ड रेंज होती है हमारी, इसके ऊपर अगर आप के एक ही प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन गए ना सर, बेसिक रेंज के साथ-साथ, उससे फायदा क्या होएगा कि आपका बिज़नेस वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा सर। जैसे हमारा ये न्यूट्रीचार्ज बीजे है, इसका बिज़नेस वॉल्यूम खूब सारा है सर। जितने में आप न्यूट्रीचार्ज मैन के 7, 8 या 9 डब्बे बेचेंगे, उतने में न्यूट्रीचार्ज बीजे का 1 पैक बिकता है। और अगर आपके पास ऐसे 5, 7, 10 कस्टमर भी बन गए, है ना? विद द टाइम 2-3 महीने के अंदर-अंदर या 4-5 महीने के अंदर-अंदर आपके 8-10 कस्टमर भी बन गए, तो सर आप देखिए सर, आपका जो स्टार डायमंड क्लब है, वो तो बाएँ हाथ पे पड़ा हुआ है सर, राइट? तो आप उसके लिए हम आपके आपके साथ हैं सर। आपको क्या चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, हम देंगे। आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, मैं अपना जो मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, मैं आपको देके जाऊँगा लास्ट में। उसके बाद में आपको कोई पैम्फलेट्स वगैरह चाहिए, वो न्यूट्रीचार्ज आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। इसका क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट है, वो न्यूट्रीचार्ज आपको देने के लिए तैयार है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ा-सा देखिए, मेरा जो बड़े भाई साहब हैं, मैं मेरा चलो मैं तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। मेरा नाम पवनदीप सिंह है, मैं अमृतसर से हूँ। बाय प्रोफेशन एक स्पोर्ट्स डायटीशियन हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं। मेरे बड़े भाई साहब भी डॉक्टर हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, छोटा भाई भी डॉक्टर है, राइट? जैसे मेरा छोटा भाई है, उसने सिर्फ एमबीबीएस किया हुआ है अभी तक, राइट? उसने अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, राइट? तो उसकी जो सैलरी है वो एक्स अमाउंट है, राइट? मान लीजिए उसकी सैलरी जो है एक्स अमाउंट है। लेकिन मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने सर्जरी की हुई है, वो प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि तो उन्होंने एमबीबीएस के बाद एक और डिग्री हासिल की है, एमएस। तो उनकी सैलरी जो है वो 3 गुना ज़्यादा है मेरे छोटे भाई से। कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान से आपका जो है ना, वो बिज़नेस बढ़ता है सर। आज आज प्रहलाद जी हैं, ये आज जिस लेवल पे हैं, वो इस लेवल पे इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ जो है वो तुक्का लगाया, नहीं सर। उन्होंने कुछ खास चीज़ें पढ़ी, उन्होंने कुछ खास चीज़ों को अप्लाई किया, तो वो इस लेवल पे हैं। चलिए सर, हम लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे की बात करते हैं। ये सर एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसको हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट किया गया है घुटनों के मरीजों के ऊपर। और हमारे पास इसका रिजल्ट है कि क्या फायदा क्या होता है, राइट? चलिए सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये घुटने के जोड़ों में दर्द, अकड़ और सूजन के लिए काम किया जाता है। आप होता क्या है सर, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, मैं अक्सर बोलता हूँ, आपके साथ तो शायद मेरी ये पहली ट्रेनिंग है, लेकिन मैं अक्सर बताता हूँ जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, राइट? वैसे-वैसे हर एक चीज़ जो है ना 40 साल के बाद हमारे शरीर से कम होनी शुरू हो जाती है। जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, मसल्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से उम्र बढ़ने के साथ-साथ घुटने की जो हड्डी है, जोड़ों में दर्द है, अकड़न है, सूजन है, वो होने के चांसेज़ हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कारण क्या है पीछे? सबसे बड़ा कारण क्या है सर? सबसे बड़ा कारण है मोटापा, राइट? सबसे बड़ा कारण है मोटापा। वज़न का 3 से 5 गुना प्रेशर घुटनों पे पड़ता है सर। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लॉकडाउन से पहले फ़रवरी के अंदर मेरा वज़न जो था 102 किलो था। जो मैंने लॉकडाउन के अंदर-अंदर 13 किलो कम करके 89 किलो 89 किलो पे लेके आया मैं, राइट? अब मेरे को पता है कि मेरे को वो 13 किलो कम होने से मेरे घुटनों पे जो नुकसान हो रहा था, वो मैंने कई गुना कम कर लिया सर। ऐसा नहीं है कि 1 किलो अगर किसी का वज़न बढ़ता है तो 1 किलो प्रेशर ज़्यादा आता है, नहीं सर। हो सकता है घुटनों पे तो वज़न जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वेट जो है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो घुटनों को नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि पूरा का पूरा जो शरीर का वज़न है वो इन दोनों घुटनों के ऊपर जाकर फिर पाँव में जाता है सर, राइट? तो घुटने जो हैं इनको बहुत जो मोटापा है ये घुटनों को नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट ज़्यादा उपयोग, हद से ज़्यादा इस्तेमाल। लेकिन हम तो उतना करते ही नहीं है सर। कहाँ हम लोग कहाँ 7 4 4 5 6 घंटे कहाँ चलते हैं सर हम लोग? कहाँ हम लोग 3-4 घंटे साइकिल चलाते हैं? हम थोड़ी इतना करते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं तो उनके मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर। एक अपने बच्चे के पास
एक अपने बच्चों के पास सर एक पेंसिल आती है, उस पेंसिल की बैक साइड पे एक इरेजर रहता है सर, रबड़ रहती है, राइट? उस रबड़ को वो उससे पेंसिल से लिखते हैं, रबड़ से मिटाते हैं। कई बच्चे जो है ना वो जानबूझ के शरारत करके गलत लिख के फिर इरेजर पहले खत्म हो जाती है सर। इसी तरह से कई बार ज्यादा उपयोग से घुटनों के अंदर की जो कार्टिलेज है कैसी होती है। आरामदेह जीवन शैली के कारण कम उपयोग, एक होता है हद से ज्यादा और एक हो गया हद से कम। मतलब हमने सभी लोगों ने सुना है अति हर एक चीज की बुरी होती है, तो बहुत ज्यादा आरामदेह जीवन शैली भी जो है उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो जो घुटने हैं वो चलने फिरने में मतलब वो उतना मतलब सक्षम नहीं हो पाते हैं, मजबूत नहीं हो पाते हैं। और दूसरा वेट बढ़ जाता है आरामदेह जीवन शैली के कारण, जिससे नुकसान होता है। न्यूट्रिशन की कमी, कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। हड्डियों की कमजोरी, ये देखिए सर, ये मान लीजिए ये घुटना है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये मान लीजिए हमारा घुटना है, राइट? ये नीचे वाली हड्डी है, नीचे से बेसिकली दो हड्डियां आती हैं और ये ऊपर वाली हड्डी है। ये जो हड्डी होती है इसके ऊपर एक नरम हड्डी होती है, आगे जाके अभी आपको उसमें भी दिखाता हूँ सर, वीडियो में भी दिखाता हूँ। ये देखो सर, ये हड्डी के ऊपर एक नरम हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, नरम हड्डी बोलेंगे हम सब। और इस हड्डी के ऊपर भी एक नरम हड्डी होती है जिसको बोला जाता है कार्टिलेज। अब ये हड्डियां, ये नरम हड्डी इसलिए होती है कि सर आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रहे हैं। ये दोनों सख्त हड्डियां आपस में टकराई ना, इसको चलते हैं उछलते हैं कूद चलते हैं उछलते हैं कूदते हैं, सब काम घर का करते हैं, राइट? तो उससे नुकसान क्या होता है सर? उससे नुकसान होता है कि ये जो कार्टिलेज है, मतलब नरम हड्डी जो है ना, आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस आ रहा है सर। ओके। तो जो नरम हड्डी है वो कभी कभी घिसना चालू हो जाती है, उसको नुकसान पड़ने लगता है। लेकिन ऊपर वाले ने क्या किया है, हमारे हड्डी के साथ ही जहां पर भी जॉइंट होता है वहां पर एक फ्लूइड बनाता है वो, जिसको बोला जाता है साइनोविल फ्लूइड। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा नाम याद रखिए, लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो यू जरूर रखिए, नहीं तो बिल्कुल प्रेशर मत दीजिए। अक्सर डॉक्टर लोगों को समझाने के लिए बोलते हैं आपकी ग्रीस बननी बंद हो गई। वो ग्रीस क्या होती है, वही फ्लूइड होता है सर, राइट? तो हड्डियों में मेन तीन चीजें प्रॉब्लम आती हैं सर। पहली चीज लिख लीजिए सर, हड्डियों की कमजोरी। दूसरी चीज लिखिए सर, जोड़ों में कार्टिलेज की क्षति, वो बताया था ना सर, नरम हड्डी ऊपर और नीचे। और तीसरी चीज वो साइनोवल फ्लूइड। ये देखो सर, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हो गई हड्डी और ये नीचे वाली हड्डी। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये सफेद सफेद, ये हो गया कार्टिलेज, ये वाला, ये हो गया कार्टिलेज। और ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है ना सर, ये होता है साइनोविल फ्लूइड, जिसको डॉक्टर अक्सर बताने के लिए लोगों को बता देते हैं ग्रीस, राइट? तो आम तौर पर इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, या तो फ्लूइड बनना बंद हो जाता है उम्र के कारण, या किसी और वजह से, या किसी और प्रॉब्लम के कारण कार्टिलेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और तीसरा हड्डी जो है वो घिस जाती है उम्र के कारण, राइट? इन तीनों में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। ये देखो सर, अब अक्सर मेरे को लोग सवाल पूछते हैं, सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि उनको कितना नुकसान हुआ है? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। ये देखिए सर, एक्सरे, एक्सरे पढ़ना सिखा देता हूं। ये है हड्डी, राइट सर? ये सॉरी ये है नीचे वाली हड्डी, और ये हवा में नहीं लटकी हुई है सर, यहां पर वो कार्टिलेज है सर, यहां पर वो कार्टिलेज है। इसी कारण दो हड्डियों में आपस में गैप है। तो ये हम लोग एक बोल रहे हैं कि एक सही जिनके घुटने हैं उनकी हड्डी। अब देखिए सर, ये दूसरा एक्सरे देखिए सर, इसमें आपको कहीं जगह नजर नहीं आ रही सर, यहां पर। तो इसका मतलब ये वाली हड्डी इस हड्डी पे बैठ चुकी है। तो इसका मतलब बैठ चुकी का मतलब क्या हो गया, बीच में से वो जो कार्टिलेज है वो जा चुकी है। अब उससे होता क्या है, वो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। जब वो टकराने लगती हैं तो पहले हल्की हल्की चर चर की आवाज आती है, राइट? उसके बाद क्या होता है कि वो जो और ज्यादा बैठ जाती है हड्डी उसके ऊपर, तो फिर टक होता है कि चलते चलते घुटना फंस भी जाता है सर नीचे वाली हड्डी से, राइट? तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं सर, राइट? अब हम लोगों को घुटने के दर्द का सबसे पहले एहसास कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और अक्सर हमारे जो भारतीय लोग हैं वो यहीं पे मार खाते हैं सर।
क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम को पहली अवस्था पे ही रोक लिया जाए तो वो गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचती है, राइट। लेकिन हम भारतीय लोग आमतौर पर क्या बोलते हैं, हम लोग छोटा सा छेद होने पे सिलाई नहीं करते हैं, जब पूरा बड़ा छेद हो जाता है ना सर, फिर हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे का करना क्या चाहिए। चलिए सर, अब घुटनों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सर। होता क्या है सर, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अगर उस टाइम पे दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि घुटनों की कार्टिलेज खराब होनी शुरू हो चुकी है। आपको इसका समझाता हूं सर, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूं तो इसके लिए आपको समझा सकता हूं। ये देखो सर, ऐसी सीढ़ियां है ना, तो अब दोनों घुटनों पे बराबर बराबर वजन है। मान लीजिए मैं हूं, मेरा 90 किलो है मान लीजिए, तो 45-45 किलो है या 44-46 किलो है, राइट। अब जैसे ही मैं इस पैर को ऊपर लेता हूं सीढ़ी पे ऊपर, पहले जो है सीढ़ी पे रखने के लिए, राइट, तो क्या होता है, पूरा का पूरा वजन जो है 90 का 90 किलो यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये तो हल्का है ना पैर बिल्कुल। तो पूरा का पूरा वजन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। इसका मतलब 90 किलो अब कहाँ पर वजन है, मेरे एक घुटने पे। अब मेरा ये पैर टिक गया, लेकिन इस पैर को टिकने के लिए और इस पैर को ऊपर लेने के लिए, दूसरी सीढ़ी पे लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, झटका देता हूँ, इसको झटका देता हूँ, है ना। तो जब हम झटका देते हैं तो ये 90 किलो का जो इसके ऊपर प्रेशर है ना सर, वो 90 किलो का नहीं रहता। जब आप झटका देते हैं, हो सकता है वो 120 किलो का हो सकता है 150 किलो का, हो सकता है 150 200 किलो का हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द नहीं होता है तो इसका मतलब भाई साहब घुटने स्वस्थ है। लेकिन अगर कहीं पर भी हल्का सा दर्द होता है, वो पकड़ पड़ के जो रेलिंग होता है वो पकड़ पकड़ के घिसट घिसट के चढ़ना पड़ता है, तो सर इसका मतलब है कि शुरुआत तो हो चुकी है घुटने के दर्द की, राइट। आपने बहुत सा देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च में जाते हैं जहां पर सीढ़ियां होती हैं, तो बहुत से बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है सीढ़ी चढ़ने में, राइट। चलिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं सर, लोग क्या करते हैं, लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं, मतलब जिसको हम बोलते हैं सर ये मतलब जो है वो दर्द से छुटकारा दिलवाती है, राइट, राइट। तो उन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब उन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अब वो करती क्या है सुन लीजिए। वो कुछ नहीं करती हैं। देखिए, अगर किसी के घुटने में दर्द हो रहा है तो यहां का दर्द दिमाग को कैसे पता चलता है कि यहां पे दर्द हो रहा है, क्योंकि यहां से एक नर्व होती है। नर्व मतलब ये एक ऐसी जो है वो नस है जो दिमाग तक ये संदेश पहुंचाती है कि तेरे यहाँ पे दर्द है, ध्यान से, राइट। तो ये गोली क्या करती है, ये उस नस को कुछ टाइम के लिए सुला देती है, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। ये दर्द वाली दवाएं सिर्फ यही काम करती है और कोई काम नहीं करती है। तो अब इसका नुकसान क्या है, जो दर्द निवारक दवाएं, इनका नुकसान क्या है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने बताया सर, जितनी पावर की गोली होगी उतना ही वो काम करेगी। अगर 8 घंटे के लिए है तो 8 घंटे काम करेगी, और धीरे 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 उनका जो असर है, उनकी पोटेंसी जो है वो खत्म होती जाएगी। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया सर, वो घुटने के अंदर से की जो क्षति है उसको तो ठीक नहीं कर रही है, वो तो केवल दर्द को दिमाग में पहुंचने तक रोक रही है सर, और तो कुछ नहीं कर रही है वो, राइट। और इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि जब हमारे को दर्द का एहसास नहीं हो रहा तो हम लोग अपने घुटने को नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और जो क्षति हो चुकी है पहले से ही वो और ज्यादा बढ़ेगी सर। क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर दर्द हो ही नहीं रहा, तो हो क्या रहा है, हम लोग नॉर्मली तरीके से काम करेंगे, नॉर्मल जो है वो घुटनों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर क्षति और ज्यादा पहुंच सकती है, राइट। और क्या हो सकता है सर, दर्द निवारक दवाएं लेके आती हैं एसिडिटी। एसिडिटी मतलब खाना खाने के बाद जलन वगैरह, ये नॉर्मल सी चीज है। उसके लिए फिर और एंटासिड वगैरह और दवाएं खानी पड़ेंगी, राइट। और अगर लंबे समय तक इनका उपयोग किया जाए तो हृदय व किडनी, क्योंकि किडनी जो होती है ये मूत्र को फिल्टर करती है, पानी को फिल्टर करके मूत्र बना के शरीर से बाहर निकाल देती है, तो गोली तो जाएगी वहीं पर, तो उसको फिल्टर करेगी गुर्दे, तो गुर्दे धीरे धीरे लंबे समय तक अगर जो है वो इसका उपयोग किया जाए तो गुर्दे धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, राइट। तो दर्द निवारक दवाएं जो है वो नहीं लेनी चाहिए। दर्द निवारक दवाएं जो होती हैं वो होती हैं बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था के लिए, मतलब बहुत गंभीर है तो ही खाना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल नहीं खाना चाहिए, राइट। आमतौर पर क्या होता है कि घुटनों के लिए आजकल होती है जिसको बोला जाता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी।
मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सर्जरी करते हैं, उनके एक दोस्त हैं यहाँ पर अमृतसर के अंदर, उनका नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सेंटर है सर, सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का। मतलब राजस्थान से लेके और जम्मू कश्मीर तक के लोग यहाँ पर सर्जरी करवाने आते हैं। अब होता क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ सर क्या होता है वहां पर। मैं आपको लेके जाता हूँ, ये देखो सर। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है सर, ये देखिए सर, ये है हड्डी, ये ऊपर वाली हड्डी और ये नीचे वाली दो हड्डियां, राइट सर। तो क्या करते हैं, वो आरी होती है ना जिससे लकड़ी काटते हैं ना, वैसी एक और आरी होती है, उससे यहाँ पर यहाँ से हड्डी को काट देते हैं सर, यहाँ से, राइट। यहाँ से हड्डी को काट देते हैं और यहाँ से इन दोनों हड्डियों को काट दिया जाता है, राइट। अब क्या किया जाता है, इस जगह पे एक स्टील का घुटना या टाइटेनियम का घुटना या एक और घुटना आता है, वो फिट, तो वैसा वाला घुटना वो डाल देंगे, राइट। वो घुटना यहाँ पर डाल दिया जाता है और किससे कसा जाता है इसको, देखो सर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो सर, ये डाल दिया, ये देखो सर, अगर देख पा रहे हैं तो ये डाल दिया सर वो घुटना। अब इसको कैसे कसा जाता है, इसको कसा जाता है सर स्क्रू से। स्क्रू समझते हो सर, पेच होते हैं ना जिससे हम लोग हैं, राइट सर, स्क्रू के साथ, वही वही घुटनों में लगाए जाते हैं सर, राइट सर। तो लग गए सर। अब दूसरी चीज है, एक तो इसका इलाज बहुत महंगा है, मतलब यहाँ पर जो मेरे वहां पर जो जिनका मैंने नाम लिया बताया आपको, वो जो है वो नॉर्मल जो घुटना डालते हैं इंडिया का, हम लोग देसी बोलते हैं उसको, राइट। जो देसी घुटना होता है उसका 1.5 पौने 2 लाख से काम शुरू हो जाता है, और जो सबसे महंगा घुटना है वो 4 लाख तक जाता है सर, एक एक घुटने की बात कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद सर्जरी है, उसके बाद दवाइयां हैं, और सर इतना खर्चा करने के बाद भी गारंटी कोई नहीं है। वो अक्सर बोलते हैं, भाई साहब आप मेरे हॉस्पिटल की सीढ़ियां उतरते हुए फिसल गए और आपका घुटना गया, तो भाई साहब गया, दोबारा नया डालना पड़ेगा आपके खर्चे पे, नए खर्चे पे। गारंटी कोई नहीं होती, कई लोगों का तो 2-2 3-3 साल निकल जाता है और कई लोगों को 6 महीने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज एक और है कि इसका दोबारा से ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। पहली चीज है तो महंगा है, तो दोबारा में अभी किसी ने 4 लाख खर्चा किया है, दोनों घुटनों पे 8 लाख खर्चा किया है, तो क्या साल 1.5 साल 2 साल बाद दोबारा से 8 लाख रुपया खर्चा करेगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जहां पर पेच लगाए थे, जब उन पेचों को निकाला जाएगा तो वहां पर नए पेच कैसे फिट होंगे? अब लकड़ी के से हम लोग पेच निकालते हैं, उसके अंदर तो नई लकड़ी ठोक देते हैं सर, है ना? है ना? उससे क्या बोलते हैं इसको, हथौड़ी के साथ, तो उसके अंदर दोबारा से नया पेच लग जाता है। तो हड्डी के ऊपर, हड्डी के अंदर कौन सी हड्डी डालोगे ताकि नया पेच और दोबारा से लग जाए? तो केवल कठिन ही नहीं है, बल्कि उतना लाभ भी मिलता नहीं है। तो आपके लिए लेके आए हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये हड्डियों व जोड़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए संभवतः लाभकारी पोषक तत्वों व बोटेनिकल से युक्त हेल्थ सप्लीमेंट है, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है, राइट। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक आता है न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर और एक आती है न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट्स, राइट। हम लोग एक एक करके समझते हैं और लास्ट में फिर हम लोग जो है वो थोड़ी बात करेंगे। ये देखिए सर, अगर आप न्यूट्रीचार्ज बीजे के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कैसे भी करके अपनी अपलाइन से बोल के या न्यूट्रीचार्ज मैनेजमेंट से बोल के ये जो क्लिनिकली प्रूवन का जो सर्टिफिकेट है या जो रिसर्च है, इसको अपने पास रखिए सर, अपने बैग के अंदर रखिए इसको। ये देखिए सर, इसके ऊपर लिखा हुआ है कहां पर टेस्ट हुआ, प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद में, कितने दिनों तक टेस्ट हुआ, 90 दिनों तक, क्या क्या रिजल्ट आया, फायदा क्या मिला सर, ये देखो सर, ये देखो, ये एक एक फायदे गिनाए गए हैं कि हड्डी में दर्द कितना हुआ, मरीज को कितना अच्छा लगा, वो सारी की सारी चीजें हैं ये, राइट। तो जब कोई इंसान जो है, आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, वो देखता है तो शायद उसको ज्यादा यकीन होएगा सर, बातों से ज्यादा, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर और न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट, राइट। चलिए सर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट की। जो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो न्यूट्रीचार्ज बीजे का टैबलेट है, इसके अंदर डाला गया है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, राइट। अब ग्लूकोजामाइन क्या है? ग्लूकोजामाइन याद रखिए सर इस चीज को, ग्लूकोजामाइन ही एकमात्र मॉलिक्यूल है पूरी दुनिया के अंदर जो कि कार्टिलेज को रिपेयर कर सकता है।
इसके अलावा अभी तक मेडिकल साइंस में कार्टिलेज को रिपेयर करने वाली कोई चीज और नहीं है, या कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त कार्टिलेज है उसको रिपेयर करने के लिए और कोई चीज नहीं है। उसका नाम केवल और केवल है ग्लूकोजामाइन, राइट। अब ग्लूकोजामाइन जो है ये दो तरह के आते हैं। पहला आता है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जिसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और दूसरा आता है ग्लूकोजामाइन सल्फेट। अब जितनी भी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनीज हैं वो हमेशा ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड या HCl ही डालती हैं, राइट। क्यों? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ये 99% 99% शुद्ध है सर, ये 99% शुद्ध है, अवशोषित हो जाता है। इसके पीछे मैं कारण भी बताता हूं आपको। ये आसानी से अवशोषित क्यों हो जाता है? पहली चीज कि होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर क्या है, हमारे पेट के अंदर जो पचाने के लिए जो एसिड बनता है, खाना पचाने के लिए, वो भी HCl ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि पेट में भी HCl है और उस सप्लीमेंट में भी HCl है, तो होएगा क्या, वो ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड अच्छी तरह से अवशोषित होएगा, राइट। और जो ग्लूकोजामाइन सल्फेट है, जो ग्लूकोजामाइन सल्फेट वाली गोली खाते हैं, उसमें क्या होता है, वो एक तो ये है कि 74% शुद्ध है, और दूसरी चीज है क्योंकि हमारे पेट में होता है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें डला है सल्फेट, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वही जिससे हम लोग अपना जो है जो सीट्स होती हैं, टॉयलेट सीट्स, उनको साफ करते हैं। तो जिससे क्या होता है, एसिडिटी बनती है, खाना खाने के बाद जो है वो जलन रहता है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, राइट। तो इसीलिए जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज है वो ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड या HCl डालना पसंद करती हैं और डालती है, राइट। पहली चीज न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट में ये है। दूसरी चीज क्या है, चलिए दूसरी चीज क्या है, ये देखो सर, कार्टिलेज, ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, ये कार्टिलेज को रिपेयर करता है, जैसे मैंने बता ही दिया सर, ये कार्टिलेज को रिपेयर करने में जो मुख्य अंशों के निर्माण में उपयोगी है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है उसके निर्माण को प्रेरित करता है, कार्टिलेज की जो क्षतिग्रस्त कार्टिलेज है उसकी मरम्मत करता है, रखरखाव करता है, हड्डियों की मजबूती के लिए लाभदायक है। जब ग्लूकोजामाइन जो है वो मतलब कार्टिलेज रिपेयर हो जाती है तो जोड़ों में शक्ति व लचीलापन आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर MSM के बारे में। मिथाइल पवनदीप जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सल्फोनिल मीथिन, मिथाइल सर ट्रेनिंग सर दोबारा रिपीट कीजिए सर, रिपीट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, सॉरी सर दोबारा रिपीट हाँ, कीजिए सर। मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि आज हमारे यहाँ पर सुबह से लाइट बंद है। एक्चुअली मेरा जो स्टडी टेबल है मैं वहां पर ये ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं और बैठ के मतलब अपने घर के दूसरे कोने में ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ जहाँ पर सूरज डूब रहा है, इसीलिए मैं इस रूम में आया था। तो इसके कारण क्या है कि वो जो है जो नेटवर्क है वो भी थोड़ा उसके कारण, क्योंकि वो जो होता है नेटवर्क जो होता है वो डाउन है, राइट। तो मैं मोबाइल से अटैच कर रहा हूँ, तो अभी BC सर का फोन आ गया तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए आपका जो वॉइस थी मेरी वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुई होगी। मैं दोबारा से बताता हूँ, यही पॉइंट था ना सर MSM, इसके अलावा तो इससे पहले वाला तो कवर हो गया ना सर अपना। हाँ, अब ये मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, इसको समझिए ये क्या होता है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आप इसका आइडिया समझिए क्या है। ये बेसिकली क्या है, ये एक सल्फर कंपाउंड है। सल्फर कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ जोड़ों में स्वस्थ रखने में सहायक है। मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ ये क्यों करता है। जहां पर भी सल्फर जाता है ना सर, जहां पर भी सल्फर होता है वो अपने आसपास ना आके रखता है, मतलब मॉइस्चर खींच के रखता है सर, थोड़ा सा पानी अपने आसपास रखता है, राइट। अब क्या होता है, जैसे कोई इसको सल्फर को खाता, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन जो है इसको वो खाता है, कोई भी इंसान खाता है, तो ये जाता है सीधा घुटनों के आसपास या जहां पर भी जॉइंट्स हैं जॉइंट्स के आसपास जाता है। अब वहां पर क्या होता है, क्योंकि सल्फर है उसके बीच में, तो आसपास से थोड़ा थोड़ा जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको, पानी या मॉइस्चर जो है या नमी जो है वो वहां पर उस जॉइंट के आसपास रहती है, जिससे फायदा क्या होता है, जिससे वो जो कार्टिलेज है ना वो नरम हो जाती है,
वो नरम हो जाती है, जिससे वो हम लोगों के चलने के झटके या चलने की जो भी मुश्किलें आती हैं वो जो है वो सह लेती है। करेक्ट? जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, अपने पास होता है वो स्पॉन्ज होता है ना? स्पॉन्ज होता है। अगर स्पॉन्ज सीखा सूखा हो तो उसको ऐसे-ऐसे करके रगड़ा जाए स्पॉन्ज को, तो क्या हो जाता है? उसके अंदर से उसके जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं स्पॉन्ज के। लेकिन अगर स्पॉन्ज गीला हो तो उससे हम लोग कार भी धो सकते हैं, तो भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता उसको, राइट? तो इसी तरह से जो मतलब ये क्या करता है? घुटनों के आसपास या जहाँ पर भी जॉइंट्स हैं उसके आसपास नमी बना के रखता है, जिससे जो है वो कार्टिलेज जो है वो बची रहती है, उसको सुरक्षा मिलती रहती है, राइट? ये दर्द और ये सूजन और दर्द से आराम दिलाता है सर। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन K27 में। विटामिन K27 जो है ना सर, ये एक फैट सॉल्युबल मतलब वसा के अंदर मिक्स होके काम करने वाला विटामिन है। जो विटामिन K27 है ना सर, इसको अगर मैं समझाऊं आपको तो मान लीजिए कि ये कैल्शियम खाया, वो कैल्शियम जाके सीधा हड्डी में तो जुड़ेगा नहीं, उसको थोड़ी एड्रेस पता है कि मेरे को कहाँ जाके जुड़ना है। तो वो क्या करता है, हम जो कैल्शियम खाते हैं वो रक्त के अंदर घूमता रहता है ना? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पर घूमते रहते हैं? रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। अब विटामिन K27 क्या करता है? उसको रक्त से निकालता है, जोड़ देता है सर हड्डी के साथ। तो हम लोग इसको मैं तो कपूर सर को ही नकल करता हूँ इस मामले में। तो आप ये मान के चलिए कि ये फेविकोल का जोड़ है, जो आपके शरीर में पहुँची हुई कैल्शियम को हड्डी के साथ जोड़ देता है। राइट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। तो कैल्शियम को हड्डी के मैट्रिक्स ढांचे में बांधने के लिए जरूरी प्रोटीन को सक्रिय करता है, जिससे हड्डी मजबूत होती है। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता ही है सर, सबसे ज्यादा कहां पर होता है? धूप के अंदर, राइट? ये बेसिकली करता क्या है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। जो है वो मान लीजिए मैं कहा गया, मान लीजिए मैं जयपुर में गया, राइट? जयपुर में मान लीजिए कि मेरे को मिलना है रवि ओपी शर्मा जी से। तो मैं बाहर निकला स्टेशन से या फ्लाइट एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो या स्टेशन से बाहर निकला तो मैं वहां पर आसपास की दुकानों से पूछ रहा हूँ कि मेरे को रवि ओपी शर्मा जी के घर पहुंचना है। तो वो बोलता है सर हम तो नहीं जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। इतनी देर में एक बंदा आता है, बोलते सर आप कौन से रवि शर्मा जी की बात कर रहे हैं? मैं बोला सर वो जो आरसीएम के अंदर स्टार डायमंड है। बोले अच्छा 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 वो, अच्छा अच्छा मैं उन्हीं के घर की तरफ से निकल रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए मेरे साथ बाइक पे पीछे बैठ जाइए, मैं आपको उनके घर पे छोड़ देता हूँ सर। जो काम उस इंसान ने मेरे साथ किया कि मेरे को रवि ओपी शर्मा जी के घर के पास छोड़ दिया, वही काम विटामिन डी करता है कैल्शियम के साथ। वो कैल्शियम को बिल्कुल हड्डियों के बगल में पहुंचा देता है सर, और जोड़ने का काम करता है विटामिन K27, राइट? तो इस तरह से जो विटामिन डी है ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, राइट? चलिए next। मेरे को क्या है सर, 14 साल हो गए ना मेरे को सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो इसीलिए मेरे को एग्जाम्पल बहुत रटी हुई है सर, राइट? चलिए, तो विटामिन डी जो है ये हड्डियों में जो होने वाली हानि को कम करता है। घुटने को, बॉसवेलिया जो है ये एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है। बॉसवेलिया का एक नाम, एक चीज याद रखिए, दर्द, अकड़न, सूजन, याद रखिए सर। बॉसवेलिया दर्द, अकड़न और सूजन को कम करता है सर। बस क्या होता है जब घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं, तो बीच में से बहुत सारी जो अलग अलग नसें हैं वो निकलती हैं। उन नसों को बचाने के लिए शरीर क्या कर देता है? सूजन कर देता है। अब जब वो सूजन कर देता है तो वो और नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि बाकी सारे जो नसें होती हैं वो ब्लॉक होनी शुरू, क्षति को करने वाले जो एंजाइम्स के स्तर को कम करने में मदद करता है। ब्रोमेलिन, ये भी सूजन को कम करता है सर। बॉसवेलिया और ब्रोमेलिन दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग स्तर पे काम करते हैं, तो ये भी दर्द, अकड़न, सूजन को कम कर देता है। इसके बाद है मैंगनीज। ये एक खनिज है सर, खनिज है, मैंगनीज एक खनिज है। ये अलग अलग एंजाइम्स को क्रियाशील बनाता है और हड्डियों व कार्टिलेज के निर्माण में मदद करता है। बोरोन, ये भी एक खनिज है सर, मतलब मिनरल है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, हमारी हड्डियों का एक भाग होता है सर ये भी, राइट? इसके बाद आता है कॉपर। ये जो आवश्यक प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन, उसके निर्माण में मदद करता है। आप एक चीज समझिए ना सर, अब जो जो कैल्शियम है वो भी चूरा है,
जो क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम, वो भी चूरा है, मतलब वो क्या है, पाउडर है सारे। इनको इकट्ठा करके हड्डी कौन बनाता है सर? इस चीज को समझिए ना सर। इनको इकट्ठा करके, मान लीजिए कि सीमेंट पड़ा हुआ है, बजरी पड़ा हुआ है, सॉरी रेत पड़ा हुआ है, बजरी पड़ा हुआ है और ईटा पड़ा हुआ, इन सभी को आपस में जोड़ के घर कौन बनाता है? सीमेंट। बिल्कुल, तो वो काम करता है यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन। तो वो इन सभी को इकट्ठा करता है जिससे हड्डी मजबूत बनती है सर, राइट। और कोलेजन इसीलिए बोलते हैं हड्डियों के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो अगर आप पीवीएमएफ के अंदर हमारा जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट आता है वो खाएंगे तो हड्डियां वैसे भी मजबूत रहेंगी साथ में, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, मिल्क कैल्शियम। अच्छा, ये बात हो गई सर, यहां तक बात हो गई हमारी, कॉपर हो गया, यहां तक हमारी बात हो गई न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट्स की। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर की, सेशे जो आता है उसकी बात करते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर है, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है मिल्क कैल्शियम, दूध वाला कैल्शियम। अगर आपको शायद नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूध वाला कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अवशोषित होता है सर। ये सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाली चीज है सर, मिल्क कैल्शियम। ये तकरीबन तकरीबन जितना हम पीते हैं 32% तक का कैल्शियम अवशोषित कर लेता है सर। बाकी जो है वो 17, 18, 19, 20% तक करते हैं। तो सबसे ज्यादा मिल्क कैल्शियम अवशोषित होता है सर, राइट। इसके बाद में जो मिल्क कैल्शियम है सबसे ज्यादा अवशोषित होता है, शरीर को मजबूत बनाता है, पता ही है सर, हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूसरी चीज है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। ये रोज हिप जो है ये एक तरह का उल्टा जो है वो गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फल है एक तरीके का, जो साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये क्या करता है सर, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, एक चीज याद रखिए, दर्द, अकड़न, सूजन, इनको सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर जी आवाज नहीं आ रहा है सर। पवन दीक्षित आवाज नहीं आ रहा है सर। आ जाएगा, उनका फोन आ गया होगा क्योंकि वो बाहर से कर रहे हैं ना। उनका फोन आ गया है शायद, उस वजह से कट हो गया शायद। हो सकता है सर जी। जब तक दत्ता बाबू आप कुछ बातचीत कीजिए। हाँ ठीक है, आप लोग जो भी बैठे हुए हैं, आज मैं पुल्लत जी को बधाई देना चाहते हैं। जे मैंने उनको रिक्वेस्ट किए थे जे एक मीटिंग होना चाहिए बीजे के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में इसके लिए एक फीस बांध दिया 1.5 लाख से 2 लाख रुपया, लेकिन दुख की बात है उसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा मिसाल दौर पे ये ऑलरेडी टेस्टेड है और आप लोग बारी बारी से उनको सुन रहे देख रहे, ये अगर हम काम करेंगे, बाकी हम इंडिया का जो 40 से ऊपर जो उम्र में जो हम लोग तो कष्ट दे रहा है, जो हम चल नहीं पाते, पेन हो रहा है, तो ये एक विजन का तरह, मिशन का तरह हम इसको काम कर पाएंगे। मैं न्यूट्रीचाला को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारा साथ आरसीएम के साथ इतना मजबूती से वो इतना शानदार प्रोडक्ट हमको उपयुक्त करे है, जो कि हर नागरिक को चाहिए। और इसके लिए न्यूट्रीचार्ज जो फूड सप्लीमेंट जो हमारे लिए पोटेंशियल है, तो अवेयरनेस अभी न्यूट्रीचार्ज हमारे साथ मिलके जो लोगों को हेल्थ अवेयरनेस पता नहीं था, वो खुद को जब बीमारी होते तब उन्हीं को मेडिसिन का याद आते। लेकिन न्यूट्रीचार्ज का उद्देश्य क्या है? रोग मुक्त जीवन, हम स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, एंजॉय भी करें।
तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है और आप लोग चाहे तो और भी प्रोडक्ट का हम रिक्वेस्ट करके उनको, जो हमारा एक्सपर्ट सर है, डॉक्टर रिजवान साहब है यहाँ पे और उन्होंने न्यूट्रीचार्ज बीजे पे कुछ लोगों को दिया है, तो मैं तो उनसे बस जानना उनको चाहूंगा। जरा बताइए ना, उनको रिजवान उनको सर, पवन, जब तक पवन सिंह जी नहीं आते रिजवान तब सर तक अपने आप उनको। को अनम्यूट कीजिए। ये हाँ दरभंगा बिहार से है जी। ठीक। जी जी रिजवान सर आप बोलिए। हाँ पवन जी आ गया आपने शायद आ गया। न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया है, तमाम कुछ लोगों को साथियों कैसा रिजल्ट है? जी मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया है और एक ऐसी सप्लीमेंट्री आप लोगों ने खोज निकाला है जो भविष्य में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हर घर की ये जरूरत होगी। भविष्य में ये हर घर की जरूरत बन जाएगी। ये ऐसी चीज है हमना में एक से जो इवन हमको लग रहा है कि वो 20 साल से परेशान काफी थे वो, तो उनको सर का नेट मैंने खिलवाया और बहुत बाद वो आदमी बूढ़े थे और काम भी करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन आज वो बगैर किसी सहारे के और बगैर किसी हील डोल करके वो खूब अच्छे से चलते हैं, जाते हैं, आते हैं। अभी वो 2 ही कोर्स किया है उन्होंने, 2 महीना यूज किया, 1 महीना उनका बाकी है। एक हमारे दरभंगा में दानी है, ये करीबे में, वो पुलिस मैन है वो, और बहुत उनकी हाइट भी काफी 7 फीट कुछ इंच होगी हाइट। उनको भी दर्द था और उनके ज्वाइंट्स में ग्लैंड्स थे, जितना भी वो घुटने के अंदर बड़े बड़े ग्लैंड्स थे, और उसको जो देखता था मैं तो लगता था कि पानी में वो ग्लैंड्स तैर रहा है, और उसी की वजह से वो काफी उनको दर्द होता था, पेन होता था, वो चकरा के गिर भी जाते थे। वो भी 2 महीना यूज किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा रिजल्ट मिला है और बड़ी तारीफ उन्होंने किया है इस दवा की। तो मेरा ये अनुभव है और मेरा ये तजर्बा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ये न्यूट्रीचार्ज बीजे काम कर भी प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव। जी जी सर। जी सर, सॉरी, जैसे मैंने बताया था सर, लाइट गई थी, तो लाइट अभी आई और जैसे ही लाइट आई तो वो जो वाईफाई है वो चालू हो गया, तो उसी कनेक्शन, उसी चक्कर को चेंज करने में कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट गया सर। राइट, चलिए सर। तो ये रोज हिप तो हमने कर लिया था सर, इनुलिन फाइबर के ऊपर थे, अब इसी के बारे में बता रहा था सर मैं। नहीं वो शुरू नहीं हुआ था वो। इनुलिन शुरू नहीं हुआ था, इससे मतलब पहले ही नहीं कट गया था। इससे रोज पहले हिप हो गया था, रोज हिप हो गया था, जिसके बारे में 3 चीजें बताई थी सर, दर्द, जी सर। अकड़न, नहीं नहीं सूजन। नहीं सर, नहीं बताया। हाँ ये हुआ है। रोज हिप हो गया था कि ये नहीं हुआ था सर? नहीं उसको दोबारा रिपीट कीजिए सर। दोबारा कर देता हूँ सर, कोई बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। सर रोज हिप जो है ना, ये एक ऐसा पौधा है जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर पाया जाता है, और ये जैसा हमारे यहाँ पर गुलाब होता है ना, वो गुलाब सीधे तरह का होता है, ये उल्टे तरह का गुलाब होता है सर। इस तरह का फल है, और बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज समझ लीजिए कि ये दर्द, अकड़न और सूजन, इन 3 चीजों को कम करता है सर ये रोज हिप। दर्द, अकड़न, सूजन। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट है हमारे पास इनुलिन फाइबर, जो हमने डाला हुआ है न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर के अंदर। ये जो न्यूट्रीचार्ज बीजे का सैशे है, न्यूट्रीचार्ज बीजे सैशे के अंदर जो फाइबर डाला गया है, इनुलिन जो है, ये मूली से निकाला गया है। मूली से जो क्या बोलते हैं, टर्निप होता है ना, नहीं, जो मूली होता है, राइट, उससे निकाला गया है। अब ये एक प्रीबायोटिक फाइबर है। प्रीबायोटिक फाइबर क्या होता है? देखिए, हमारी ये जो आंतें होती है ना सर, इसके अंदर होते हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों। तो ये प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक जो है, ये गुड बैक्टीरिया का, अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और बुरे बैक्टीरिया के ऊपर हावी रहे वो, राइट। जिससे क्या होता है, पेट जो होता है वो स्वस्थ होता है, पाचन अच्छा होता है, जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण बढ़ता है, राइट। तो जितना ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम जाएगा शरीर के अंदर अवशोषित होने के बाद, उतनी ही ज्यादा हड्डी जो है मजबूत होगी। अब ये आ गया सर मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है ना सर, ये आ, हम लोग इसको बोलते हैं सर, ये जय और वीरू की जोड़ी है। कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, दोनों जय और वीरू की जोड़ी है। ये जो
मैग्नीशियम जो है ये कैल्शियम को पचाने में मदद करता है, राइट। ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। इसको इसको आप जो है वो जो याद रखिए सर, राइट। और शरीर में 50% मैग्नीशियम कहां पर होता है? हड्डियों के अंदर, राइट। और जैसे 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 मैंने शुरू में बताया था, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के अंदर मैग्नीशियम कम होना शुरू हो जाता है, राइट, कैल्शियम के साथ साथ। तो जिसके कारण इसकी आपूर्ति करना जरूरी होती है, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो पाउडर है इसके अंदर 5 चीजें हैं सर। रोजहिप, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनुलिन, विटामिन डी और इनुलिन, राइट। और न्यूट्रीचार्ज जो बीजे की टैबलेट है उसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हड्डियों की मजबूती के लिए क्या है सर? ये कहां से आवाज आ रही है बीच में? ओके ओके। तो जो हड्डियों की मजबूती है इसके लिए क्या क्या डला है न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर? सबसे पहले है मिल्क कैल्शियम, जी बिल्कुल, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होंगी। इसके बाद है विटामिन K27, वो जो कैल्शियम पहुंच चुकी है शरीर के अंदर उसको जोड़ने का काम कौन करता है? विटामिन K27। इसके बाद है इनुलिन, फाइबर। फाइबर का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा पाचन को अच्छा करना, ताकि वो जो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो शरीर के अंदर पहुंचे। और विटामिन डी उसको हड्डियों के पास तक लेके जाना। और मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम को पचाने में, अवशोषित करने में मदद करती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सर, कार्टिलेज के रख रखाव के लिए क्या है? जो कार्टिलेज है, नरम हड्डी है, उसके रख रखाव के लिए क्या है? ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, दर्द अकड़न सूजन को कम करता है। और विटामिन K27 है, क्योंकि हड्डी को मजबूत बनाता है तो इसीलिए कार्टिलेज को भी मजबूत करता है। और फ्लूइड, वो जो ग्रीस बनाने के लिए क्या है? ग्रीस बनाने के लिए है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड और मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, राइट। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। कई लोग बोलते हैं सर, जैसे आपको पता होगा कि पहले जो हमारे साथ पुराने साथी हैं उनको पता है कि पहले न्यूट्रीचार्ज बीजे के सैशे अलग पैक में आते थे और न्यूट्रीचार्ज बीजे की जो टैबलेट आती थी वो अलग आती थी। तो कोई भी, किसी की मर्जी होती थी, वो या तो सैशे खरीद सकता था या वो खरीद सकता था या दोनों खरीद सकते थे। अब होता क्या है सर, एक चीज को समझिए, न्यूट्री सबके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके अंदर पोषक तत्व डले हुए हैं, वो अलग अलग हैं। केवल एक चीज कॉमन है, विटामिन डी, बाकी सब है। जैसे जो गोलियां हैं, ये क्या करती हैं? कार्टिलेज को स्वस्थ बनाती हैं। और क्या करती हैं? कार्टिलेज को नरम रखती हैं। और क्या करती को मजबूत करती हैं। और न्यूट्रीचार्ज बीजे जो पाउडर है इसके अंदर क्या है? कैल्शियम है, हड्डी मजबूत करता है। मैग्नीशियम है, हड्डी मजबूत करता है। और क्या है? ये है रोजहिप एक्सट्रैक्ट है, दर्द अकड़न सूजन को कम करता है। और क्या है? विटामिन डी, हड्डी मजबूत करता है। तो कहने का मतलब है ये सारी जो चीजें हैं ये हड्डी मजबूत करने के लिए और ये कार्टिलेज के लिए, इसीलिए इन दोनों को साथ साथ में लेना चाहिए। और कई बोलते हैं सर, अगर आप गोली ही बना रहे थे तो पूरी की पूरी गोली बना देते। और जो रोज हिप है वो बहुत, मतलब उसका जो पाउडर है ना, उसको अगर गोली में बनाएंगे जितना हमने डाला हुआ है तो वो गोली नहीं बनती सर, वो तोप का गोला बन जाता, बहुत बड़ा बन जाता सर। इतनी गोली बनती सर, वो कौन खा सकता था? राइट, नहीं। इसीलिए सेशे अलग से बनाया गया। जो ज्यादा जो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व है उनको सेशे में डाला गया और जो छोटी मात्रा वाले हैं उनको गोली में डाला गया। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये देखिए सर, इसके सेशे के अंदर है मिल्क कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनुलिन, रोजहिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन डी। अगर याद रखना है तो आरसीएम आईडी याद रखो सर। ये देखो सर, RCM ID, आरसीएम आईडी याद रखोगे सर, आपको जो मैग्नीशियम जो सेशे है ना वो याद हो जाएगा सर। रोजहिप का R, कैल्शियम का C, विटामिन डी का डी, आईडी, आरसीएम आईडी, आपको जो ये याद हो जाएगा सर, राइट। नेक्स्ट, न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो कम मात्रा वाले पोषक तत्व हैं उनको टैबलेट में डाला गया है। जैसे क्या है? ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड है। इसके बाद एमएसएम है, विटामिन K27 है, विटामिन डी है, बॉसवेलिया है, ब्रोमेलिन है, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, ये सारी चीजें जो हैं वो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट में डाली गई। अब कौन ले सकता है सर? जिनको घुटनों में दर्द रहता है ना, वो न्यूट्रीचार्ज बीजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? अब एक होता है में दर्द होता है सर, मतलब जैसे हमने बताया सर, हल्का फुल्का जो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दर्द होता है, या नॉर्मल पैदल चलते हैं तो कोई ज्यादा दर्द नहीं होता है।
तो उनको तो 2-3 महीने के अंदर ही 3 महीने का कोर्स दीजिए, 3 महीने के अंदर उनको जो बिल्कुल उनके जो घुटने हैं वो है, या थोड़ा सहारा लेके चलना पड़ता है, तो इनका मतलब ये है। या हम लोग अगर इसको ड्यूरेशन में कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए जिसको 1 साल से लेके 3-4 साल तक का टाइम हो चुका है घुटनों में दर्द का, राइट? तो उनको वो आप बोलिए सर आप 6 महीने का कोर्स कीजिए और हो सकता है हर साल आपको सर्दियों में न्यूट्रिचा बीजे का 2 या 3 महीने का कोर्स करना पड़े, राइट? क्योंकि वो जो कार्टिलेज है उसकी क्षति ज़्यादा हो चुकी है, राइट? 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, जिनको 5 से ज़्यादा साल हो चुके हैं सर, राइट? तो उनके लिए क्या है? तो उनको हम लोग केवल इतना बोल सकते हैं कि खा के देखिए, अगर आपको 10% भी मतलब ₹1 में से 10 पैसे भी आपको फ़र्क दिखाई देता है अपने घुटनों में, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे आप सेवन कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी कार्टिलेज अभी थोड़ी बहुत है, क्योंकि हम लोग जो न्यूट्रीचार्ज बीजे के द्वारा हम लोग केवल कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं, राइट? नई नहीं बना सकते सर। आप इस चीज़ को समझिए सर, राइट? तो जिन लोगों के कार्टिलेज खत्म ही हो चुकी है, वो डॉक्टर के पेशेंट हो सकते हैं, वो हमारे कस्टमर नहीं है। हाँ, अगर वो 3 महीने के लिए ट्राई करना चाहता है, जैसे मैंने एक यहाँ पर हमारे आंटी हैं, राइट? उनके बच्चे फॉरेन में सेटल्ड है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं घुटने के ऑपरेशन करवा लेता हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला आंटी आप घुटने का ऑपरेशन करवा रहे हो? बोले हाँ। मैं बोला कब करवा रहे हो? बोले 2-3 महीने बाद करवाऊँगी। मैं बोला अगर आपकी ये जो नेचुरल घुटने हैं यही बच जाएँ तो? बोले इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं बोला आंटी आप कितना खर्चा आएगा? बोले तकरीबन 5-6 लाख का डॉक्टर ने बोला हुआ है। मैं बोला आंटी अगर आप 6 लाख रुपया 3 महीने के लिए एफडी करवा दें, तो आपको कितने पैसे बचेंगे? बोली 6 से 10 हज़ार रुपया बचेगा। 6 से 10 हज़ार रुपया मेरे को इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं बोला ये मान के चलिए कि आप 10 हज़ार रुपया जो है ना, ये आप मेरे को दे दीजिए, राइट? आप मान के चलिए कि 3 महीने बाद आपको सर्जरी करवानी है ना, तो आपको उसका इंटरेस्ट जो मिलेगा, मान लीजिए वो नहीं मिला, तो आप ये मैंने उनको 2 चीज़ें दी थी, न्यूट्रीचार्ज बीजे ठीक है सर? और साथ में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, ये 2 चीज़ें दी थी सर। तो कितने की बनती थी ये थोड़ा टाइम पहले की बात है, वो 3500 के आस-पास बनी थी सर ये दोनों चीज़ें उस टाइम, राइट? वो जो सैशे आते हैं। तो उससे क्या हुआ था सर? उससे फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो घुटने हैं, वो रिपेयर होने शुरू हो गए सर। और वो आंटी जो है वो 6 महीने लगातार खाई और अभी वो फ़ॉरेन में है अपने बच्चों के पास, राइट? तो इस तरह से आप अगर वो लेना चाहते हैं मतलब वो खुद कह देते हैं, तो आप उनको बोलिए आंटी ले सकते हैं आप, राइट? करना क्या है सर, वो जो एक सैशे ये जो सैशे है ना पाउडर वाला न्यूट्रीचा बीजे सैशे पाउडर वाला, इसको करना क्या है? इसको पानी में घोलना है सर। दूध में नहीं घोलना, पानी में घोलना है, राइट? और ये टैबलेट को निगलना है, चबाना नहीं है, इसको निगलना है। और इन दोनों को शाम को 5 और 7 के बीच में लेना है। शाम को 5 और 7 के बीच में लेना है, राइट? शाम को 5 और शाम के 7 बजे के बीच-बीच में ले लेना है, राइट? कितने महीने तक लेना है? लगातार 3 महीने तक लीजिए सर। मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्स करता रहा हूँ, नेशनल लेवल तक खेला हुआ हूँ मैं। तो मेरे भी घुटने क्योंकि स्पोर्ट्स वालों के घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं सर। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है हमारा एक्सरसाइज़ के ऊपर भी और जब हम स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं उसके कारण भी, राइट? तो मेरे भी ये जो घुटने थे मतलब बहुत नुकसान हो चुका था। तो मैं भी सर्दियों में ये जो मौसम ये चल रहा है, इसमें जैसे आप में से जो लोग 50 साल या 50 साल के ऊपर के हैं, उन लोगों को ये सर्दियाँ शुरू होती है ना सर नवंबर के अंदर। नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने, केवल 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स कर लीजिए सर। आपका बाकी पूरा साल अच्छा निकलेगा। होता क्या है सर, सर्दियों में घुट जो कोई भी जॉइंट है ना सर, उसमें थोड़ी-सी स्टिफनेस आ जाती है। उसमें थोड़ी-सी जो है वो अकड़ आ जाती है सर, राइट? तो जिसके कारण क्या होता है बॉडी मूव करना मुश्किल होती है, राइट? तो अगर आप जो 50 साल के ऊपर वाले हैं, अगर आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का 3 महीने का कोर्स जो है, वो कर लेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, राइट? क्या करना है सर? संतुलित आहार लें, नियमित एक्सरसाइज जो है हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी है और सक्रिय जीवन शैली अपनाएँ मतलब एक्टिव लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, राइट? संतुलित आहार कहाँ से लेना है सर? जो अपनी रोग मुक्त जीवन वाली किताब है सर, जो छोटी किताब है अपनी रोग मुक्त जीवन वाली, बी पार्ट जो है, उसके अंदर घुटनों के लिए आहार जो है डाइट चार्ट दिया हुआ है, आप ज़रूर उस पे जाके देखिए। लास्ट में कंपैरिज़न करता हूँ और उसके बाद अगर आपके सवाल हैं, तो वो सवाल पूछूँगा, राइट? ये है हमारा न्यूट्रीचा बीजे का पूरा जो है पैक, राइट? इसके अंदर न्यूट्रीचा बीजे पाउडर भी है, न्यूट्रीचा बीजे की टैबलेट्स भी हैं। तो न्यूट्रीचा बीजे के ये जो है ये एमवे का है। एमवे का ग्लूकोज़ामाइन अलग से आता है, कैल्शियम अलग से आती है। हमारा तो एक ही पैक में आता है ना सर। तो इनका ग्लूकोज़ामाइन अलग से आती है, कैल्शियम अलग से आता है। तो ये इनका हमने एक पैक बना दिया। इसी तरह से हर्बल लाइफ का ग्लूकोज़ामाइन है बोन हेल्थ है।
वो अलग से आती है, और जो उनका जो कैल्शियम है वो अलग से आता है। यदि इसका हमने एक पैक बना दिया, राइट? तो हमारा जो न्यूट्रीचार्ज या मेरा या आपका, हमारा जो ग्राम ग्लूकोजामाइन, 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन, राइट? एक टैबलेट के अंदर, सॉरी, एक टैबलेट के अंदर। और जो एम्बे वाला है, इसके अंदर है 375 मिलीग्राम एक कैप्सूल के अंदर, राइट? इसके बाद आता है विटामिन K27। विटामिन K27 समझते ना सर, वो फेविकोल का जोड़, राइट? जो वो कितना है सर, 55 माइक्रोग्राम। और ना आरसीएम, सॉरी, ना इसमें एम्बे में शब्द नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, हमारा मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, इसमें है ना तो एम्बे वाले प्रोडक्ट में है, ना ही हर्बल लाइफ वाले में है। इसके बाद आता है बॉसवेलिया। बॉसवेलिया समझते हैं ना, ये भी दर्द अकड़न सूजन को कम करता है, राइट? 75 मिलीग्राम है बॉसवेलिया। एम्बे जो है, इसके प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोजामाइन HCl विद बॉसवेलिया, राइट? इसमें है 30 मिलीग्राम बॉसवेलिया, हमारे में है 75 मिलीग्राम। और जो हर्बल लाइफ वाला है, इसके अंदर नहीं है, राइट? हमारा जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर है विटामिन डी 5 माइक्रोग्राम। विटामिन डी क्या करता है? हड्डी तक कैल्शियम को पहुंचाता है, जोड़ने का काम विटामिन K27 करता है। तो 5 माइक्रोग्राम, राइट? जो एम्बे का आता है उनका कैलमैक डी, इसके एक टैबलेट के अंदर है 5 माइक्रोग्राम। और जो हर्बल लाइफ का आता है, इसके अंदर है 2.5 माइक्रोग्राम, 2.5 माइक्रोग्राम। MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, क्या करता है? वो घुटने के आसपास नमी बना के रखता है, जिससे कार्टिलेज को नुकसान कम होता है, राइट? चलने फिरने में, है ना? तो वो कितना है? 250 मिलीग्राम, राइट? ये देखिए सर, किसी में नहीं है। इसके बाद मैग्नीशियम कितना है न्यूट्रीचार्ज बीजे में? 300 मिलीग्राम। एम्बे की जो टैबलेट आती है, उसमें क्या है? कैलमैक डी आती है, जो 66.7 मिलीग्राम मैग्नीशियम। और जो हर्बल लाइफ की है 150 मिलीग्राम, राइट? मिल्क कैल्शियम, हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन कैल्शियम डाला है न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर। कितना है सर? 500 मिलीग्राम, राइट? कैल्शियम कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूने से निकाला हुआ। कितना है? 200 मिलीग्राम। और हर्बल लाइफ का जो है, उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने वाला कैल्शियम है, और वो कितना है? 500 मिलीग्राम। अब देखिए सर, नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो रेट है, वो है 3500 रुपया सर, 3500 रुपया, राइट? जो एम्बे का आता है सर, एम्बे का वो आता है 3090 रुपए है ग्लूकोजामाइन के, जो टैब उनकी गोली आती है। और 799 रुपए है एक महीने के कैल्शियम के। तो मतलब कितना हो गया सर? 3900 रुपया हो गया सर। 800 ये और 3100 ये, 3900 हो गया सर तकरीबन। और इसके बाद जो हर्बल लाइफ का आता है, वो है 2080 रुपए, 2070 रुपए का ये है। और 1015 रुपए का, मतलब 3000 से भी ज्यादा है, 3000 समथिंग का है सर। 3000 3100 के आसपास पड़ता है। अब इसमें एक चीज देखिए सर, आपको जो पहली चीज जाननी है, वो ये जाननी है कि जो आपका प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे, इसके ऊपर हरी बिंदी है ना सर, इसका मतलब है ये प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एम्बे का जो ग्लूकोजामाइन आता है, वो उसके ऊपर लाल बिंदी लगी हुई है, राइट? और हर्बल लाइफ का भी जो आता है, उसके ऊपर भी लाल बिंदी लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नॉन वेजिटेरियन है। अब जो दो स्रोत होते हैं ना सर, ग्लूकोजामाइन के दो ही होते हैं सर, एक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में आता है जो फिश होती है ना, मछली, उसके जो ऊपर की चमड़ी होती है, उससे निकाला जाता है सर इसका जो ग्लूकोजामाइन है। या फिर ग्लूकोजामाइन निकाला जाता है जो भुट्टे आते हैं ना सर, मक्की के जो दाने आते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी जो परत होती है, राइट, दाने के ऊपर, उससे निकाला जाता है ग्लूकोजामाइन, जो वेजिटेरियन रूप में आता है, राइट? तो हमारे में जो है वो कॉर्न, अगर आप इसको पढ़ोगे तो लिखा हुआ है सर, आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सेशे है, उसके ऊपर पढ़ोगे तो आपको लिखा मिलेगा सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो टैबलेट है। और ये चीज हो गई सर। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये दोनों के दोनों जो चारों चीजें हैं ना, ये आती है सर बॉटल में। बॉटल का मतलब क्या है कि एक बार खुल गया तो उसके अंदर ऊपर अंदर नमी भी जाएगा, और नमी के साथ साथ जो है वो हवा के अंदर जो गंदगी है वो भी जाएगा, जो बाकी के को वो खराब करना शुरू कर देगा। जबकि आपका पास जो है वो एक दिन का सैशे अलग से आता है, और गोली जो है अलग से पैक की गई है न्यूट्रीचार्ज बीजे की। जिससे फायदा क्या है कि आपकी जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट और बची हुई रहती है। तो इस तरह से न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है अपने मार्केट के कंपेटिटर से बहुत बहुत आगे है। मैं अक्सर इसको बंद कर
काम में दम है, इसीलिए तो हम लोग बोलते आरसीएम है, राइट सर। चलिए सर, तो मैं ऐसा करता हूं सर, मैं अभी शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूं, और अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए। तो यहाँ पर तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा सर उसका जवाब देने की। जी सर प्लीज। तो फ्रेंड्स, आपने जो बैठी है आज जानने के लिए, सुनने के लिए, पवनदीप सिंह को मैं बधाई देना चाहते हैं। जो बारी बारी से एक एक चीज उन्होंने बीट बाय बीट हमको समझाया और नोट डाउट किए। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप बारी बारी से उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, वो एक एक चीज का वो जवाब देने के लिए तैयार है। जी, तो एमरल्ड अंशुमन दास जी, आप प्लीज पूछिए सर, आपने हैंड रेज किया। सर नमस्कार, जय आर सिंह। जय आर सिंह सर। सर ऐसा है, तो मेरा खुद का जो घुटने का प्रॉब्लम है, तो मैं बीचे खा ही रहा था बीच में। तो अभी जो जो आपने बताया कि जैसे कि वो चलने के टाइप में मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे डॉक्टर बोल रहे थे ज्यादा खराब है, लेकिन मैं खुद फील नहीं कर पा रहा हूँ इतना ज्यादा खराब है, क्योंकि मेरा चल रहा है जैसे कि ओमेगा कंटिन्यू चल रहा है, उसके साथ अपना गामा ओरिजिनल भी चल रहा है, तो वो दोनों तो काम ही कर रहा है। उसके साथ साथ मैं बीजे भी लिया था, मतलब कंटिन्यू किया था 6 महीने तक, थोड़ा ठीक है। लेकिन अभी मैं डॉक्टर्स का कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे भी कहीं थोड़ा सा लग जाए तो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, और स्टेयर चढ़ने में थोड़ा बहुत, मतलब चढ़ने में इतना दर्द नहीं हुआ, उतरने के टाइम में थोड़ा दर्द है। वेट ऐसे मेरा ज्यादा हैवी वेट नहीं है, वेट उस हिसाब से 75 to 80 के अंदर रहता है। वो तो सर बिल्कुल मतलब नॉर्मल से कम है फिर तो। हाँ जैसे मतलब वही है। तो 5 फुट 10 इंच के हाइट के हिसाब से मेरे हिसाब से सही है, अच्छा, थोड़ा सा 5 फुट 10 इंच है, मैंने 6 फुट 10 इंच सुना था सर। नहीं नहीं सर, 5 फुट 10 इंच है। हाँ फिर ठीक है सर, आपका वेट ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। 5 फुट 10 इंच के हिसाब से मेरा वही है। तो अभी क्या मैं बीजे कंटिन्यू कर लूँ लगभग 1 साल? सर आप कोशिश किया कीजिए कि जब जैसे सर्दियां शुरू होती है ना सर, ठंडा शुरू होता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं उड़ीसा से हूँ, मेरे पास अच्छा, कोचिंग कर ठीक रहा हूँ। ठीक ठीक। तो सर आप जैसे सर्दी शुरू होती है उड़ीसा में, हल्की सी सर्दी पड़ती है, बहुत तो नहीं पड़ती, लेकिन रात को थोड़ा ठंडा रहता है कई बार। मैं सर उड़ीसा आया हूँ सर, कटक में मेरा प्रोग्राम हुआ है, जी जी बिल्कुल और मिला। हाँ जी के साथ मैंने प्रोग्राम किए हाँ थे। सर, आप मिले थे, आप सबसे मिले थे सर। जी जी मेरे साथ भी आप मिले हुए हैं। जी 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 जी। तो आप जो है वो ले सकते हैं सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है नवंबर में शुरू किया कीजिए, और 3 महीने लगातार कंटिन्यू करके आप फरवरी तक खत्म कर दिया कीजिए। उससे जो आपको काफी राहत मिलेगी। बाकी न्यूट्रीचार्ज बीजे आप ले रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट ले रहे हैं सर, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन। प्रोटीन मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, और बीच में थोड़ा किडनी का इन्फेक्शन था, इसलिए प्रोटीन मेरे लिए बैन है। ओके ओके ओके। मैं न्यूट्रीचार्ज मैन ले रहा हूँ, न्यूट्रीचार्ज मैन कंटिन्यू है सुबह ठीक, मैन, और क्या अपना न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा। S5 ओमेगा, ये 3 मैं सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट ले ही लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया देन सर, बढ़िया, इसको कंटिन्यू रखिए, और सर्दियां शुरू होने से पहले शुरू कर दिया कीजिए सर अपना न्यूट्रीचार्ज। तो सर मैं ये पूछ रहा था, तो वो जब मॉर्निंग में लेता हूँ तो इसको किस टाइम में लूँ, एक साथ में मतलब पाउडर और सर दोनों लूँ? न्यूट्रीचार्ज मैन जो है ना सर, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा, ये आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। वो तो ले ही रहा हूँ। न्यूट्रीचार्ज S5 जो है वो आप दोपहर में ले सकते हैं, या न्यूट्रीचार्ज व्यू अगर आप साथ में लेते हैं तो वो दोपहर में ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज जो मतलब बीजे है, इसको लेने का सबसे बेस्ट टाइम जो शाम को 5 और 7 के बीच में। अच्छा, वो खाली पेट हो, कुछ खाए के हो, कोई इशू नहीं कुछ भी लेते? हो सर, शाम को 5 और 7 के बीच में। बीच में उसको घोल के दूध में पी लेंगे, और ये ना टैबलेट दूध में नहीं सर, पानी में, पानी में, पानी में। ओके सर, पानी में घोल के पी लेंगे, और उसके साथ टैबलेट भी ले लेंगे। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू थैंक यू। जी अरमान शेख जी, आप अनम्यूटेड हैं सर। मेरा 2015 में एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो ये कभी कभी बहुत तकलीफ देता है, दर्द होता है, कभी वजन उठाने पे या पैदल चलने पे तकलीफ होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? वो एक्चुअली वो रॉड निकाल दिया है कि अभी भी वहीं पर है सर? नहीं, अभी भी है रॉड उसी में। डॉक्टर बोला है कि तकलीफ करेगा तो निकालना, तो नहीं निकालना। हाँ, तो हो सकता है शायद सर उसके कारण तकलीफ हो रहा हो, क्योंकि क्या होता है जब वजन होता है तो जो स्क्रूज टाइट किए जाते हैं ना सर, हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए, तो कई बार वो थोड़ा दर्द करते हैं।
तो एक बार चेक करवा लीजिए, जो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उससे चेक करवा लीजिए। बाकी हड्डी मजबूत करने के लिए और कार्टिलेज के लिए आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ये कंटिन्यू लेते रहिए सर। ये तो मैं ले रहा हूँ सर, ये सब ले रहा हूँ मैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं लिया। 3 महीने के लिए बहुत है सर, 3 महीने लगातार कंटिन्यू कर लीजिए, बहुत है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी सर, वो है जो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। मैं अपना नंबर आपको देके जाता हूं सर, ये मैं नंबर अपना टाइप कर रहा हूं। बाई चांस आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बाई चांस आपको कोई भी किसी चीज के बारे में जानना है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर के साथ सामने हैं, आप जो है मेरे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो है वो बात कर सकते हैं मेरे से, या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मेरे को खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। हाँ, हेलो भुवनन जी, आपका कोई सवाल है भुवनन जी? हेलो 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 जी पवनदीप जी। जी सर। JRCM सर। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। सर। जी सर, तो एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई एक मेल या फीमेल है जिसका वजन ज्यादा है और उसके घुटनों का भी प्रॉब्लम है, तो पहले कौन से चीज पे अपने को फोकस करना चाहिए? पहले अपने को फोकस जो है ना सर, देखो सर, एक चीज तो पक्की है कि घुटनों में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे जो मेन रीजन है वो तो वेट ही है, ठीक है ना सर? राइट सर। लेकिन चक्कर ये है कि अगर अभी वेट कम करने के लिए जाएंगे तो उसमें कम से कम 5-6 महीने निकल जाएंगे, और जितने टाइम में 5-6 महीने निकलेंगे उतनी टाइम में घुटने और खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, अगर तो दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं, मतलब कि ये कहने का मतलब है कि अगर वो खर्चा कर सकता है दोनों प्रोडक्ट का एक साथ, फिर तो एक साथ दे दीजिए। नहीं तो सबसे पहले अपने को घुटनों को मजबूत करना है, ठीक है सर। वेट को हम लोग 6 महीने रुक के भी काम कर लेंगे। उतनी देर तक आप क्या कर सकते हैं, उतनी देर तक आप वगैरह है वो उसके बारे में बता सकते हैं। अपना एक सुबह सुबह प्रोग्राम आता है सर, आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, जो सुबह 6:30 बजे आता है, इसी वहां पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट कम करने वाली, फैट कम करने वाली, तो आप उसमें ज्वाइन करवा सकते हैं उनको। डेली सुबह होता है, सिर्फ संडे ऑफ रहता है, राइट। तो जितनी देर में वो घुटने का जो है वो उनका न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो है वो कोर्स चलेगा, उतनी देर में उनका थोड़ा सा उधर से फर्क पड़ जाएगा। जब घुटने मजबूत हो जाएंगे 3-4-6 महीने खाने के बाद, उसके बाद हम, क्योंकि एक बार घुटने खराब हो गए ना सर, उसके बाद में घुटनों को रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। अच्छा, बात की जो बीमारी होती है, बात की, मान लीजिए किसी की बात की बीमारी है और उनके पूरे जो यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे हम लोग ये करें, रिकमेंड करें? देखो सर, जिसको गठियावाद होता है या जिसको इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिमेटेड आर्थराइटिस में अपने को प्रोटीन नहीं देना होता है सर, ठीक है ना सर। और अपने न्यूट्रीचार्ज बीजे में प्रोटीन नहीं है सर, ठीक है ना सर। तो इससे फायदा क्या मिलेगा सर? इससे फायदा ये मिलेगा कि जो उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब दर्द होती है, अकड़न होती है और सूजन होती है, वो कम पड़ जाए, वो कम हो जाएगी सर, राइट। और ये इसका वो 2 या 3 महीने का कोर्स करवा के ना सर, उनको जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके बाद उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे लगातार कंटिन्यू करवा दी, सॉरी न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लगातार कंटिन्यू करवा दी, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बीजे भी यही काम करने में सक्षम है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि वो बेसिकली ये तो गुड फैट है सर, वो मदद कर देगा सर उनको थोड़ा। तो गठिया वाले को दे सकते हैं? गठिया वाले को बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं सर, इसमें प्रोटीन नहीं है ना सर, दे सकते हैं। ओके, हेलो सर। बोलिए। ये एक्चुअली उसमें शुगर नहीं है, लेकिन जो लोग, एक डायबिटीज है किसी को, तो पूछ रहे हैं कि इतना नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसे पूछते हैं। हेलो। अच्छा, आपका थोड़ा कनेक्शन थोड़ा हो गया था बीच में, जितना मैं समझा हूँ उस हिसाब से मैं जवाब दे देता हूँ। वो बोल रहा है डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए वो खा सकते हैं क्या, उसका मीठा लगता है, वो बोल रहा है सर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ सर, ये मीठा इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर जो हमने फ्लेवर डाला हुआ है ना, इसके अंदर हमने
जो हरी इलायची डाला हुआ है सर, उसके कारण आपको मीठा। चीज आप समझिए, जो ग्लूकोजामाइन होता है ना, जो ग्लूकोजामाइन होता है, ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना सर। अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट है, राइट। और अच्छा कार्बोहाइड्रेट जो है ये शुगर को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 5-7 पॉइंट बढ़ा सकता है, राइट सर। तो उनको दिया जा सकता है, अगर वो कोई जो शुगर की दवाई वगैरह खा रहे हैं तो उनको दिया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आप उनको ये बोलिए कि सर आप ऐसा कीजिए, 1 महीना खा के अपनी जो शुगर है वो दोबारा से चेक करवा लेना कि कहीं बढ़ा तो नहीं है। इससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है सर। मतलब अच्छा अगर कोई बोलेगा जी इससे नुकसान होगा तो वो तो नहीं होएगा सर। अच्छा। कुछ डायूरेटिक्स है उसमें क्या? नहीं, डायूरेटिक कुछ नहीं है सर इसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई ओके। क्वेश्चन है सर आपका? तो सबका फुलफिल हो चुका है सर एक सब? क्वेश्चन न्यूट्रीचार्ज एस&एफ के लिए करूंगा, क्योंकि ये विजय का प्रोग्राम था, इसीलिए लास्ट में मैं क्वेश्चन करता हूँ। हाँ हाँ बोलिए कि सर। उसमें डायबिटीज वाले को देना है नहीं देना? देखिए सर, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग जब न्यूट्रीचार्ज एस&एफ स्टार्ट करवाते हैं किसी को, तो हम लोग उनको एक टाइम का खाना छोड़ने के लिए बोलते हैं सर, ठीक है ना सर। अब होता क्या है, जिसको डायबिटिक होता है, जो भी इंसान डायबिटिक है, ठीक है ना सर, उसको नॉर्मल इंसानों से ज्यादा भूख लगता है और बहुत तेज भूख लगता है सर, राइट सर। अब उसमें चक्कर क्या होता है कि क्या जी जी वो उस भूख को सह पाएगा सर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, राइट। तो अगर वो फाइबर वाली चीजें भरी हुई, मतलब फाइबर वाली चीजें खिला सकते हैं सर, जैसे गाजर है, उसके बाद में मूली है, शलगम है, उसके बाद में टमाटर है, हम लोग ये चीजों का सलाद उसको खिला सकते हैं सर। तो आप उसको बोलिए सर आपको अगर है तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ आपको लेना है, तो आप अगर आपको भूख लगता है, आपको मतलब हम लोग पंजाबी में बोलते हैं सर खो पैना मतलब ऐसा लगता है कि मेरा अभी पेट निकल जाएगा, इतनी इतनी ज्यादा जो उनको भूख लगती है। मेरे मेरे मम्मी डायबिटिक है सर, इसलिए मेरे को पता है, राइट। तो तो उनको उनको क्या है कि हम लोग जो है उनको सलाद के तौर पे उनकी एक पक्की जो सलाद की ट्रे है वो भर के रख सकते हैं कि जब भी उनको भूख लगे तो वो खाएंगे, तो उससे क्या होएगा, बहुत सारा फाइबर उनके पेट में जाएगा, जिससे उनको सैटिस्फाई आ जाएगा, जल्दी भूख नहीं लगेगा, राइट। जब न्यूट्रीचार्ज एस&एफ वाला कोई सेशन करें तो उसके अंदर हम लोग डाइट प्लान भी डिस्कस करेंगे, वो चीजें और डिस्कस कर देंगे, क्योंकि मेरे मम्मी खाते हैं और मैं उनका डाइट प्लान करता थैंक यू हूँ। सर। मोबाइल बाहर करें। ठीक है। तो अभी सबको शायद बीजे के लिए सबको और कुछ बोलना नहीं है, क्लियर हो चुका है। जी सर। और जी दत्ता जी। पवनदीप सिंह को मेरा बधाई हो, आपका जो आज सेशन रहा, मैंने ये बिट बाय बिट जो आपने एक इतना अच्छी बारीकी से बताया, तो फायदा हमको लोगों को कर सकते हैं, ये गारंटी है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज में वो दम है और खास करके क्लिनिकली प्रॉब्लम है जी जिसका जी कोई बिल्कुल। डाउट नहीं है। और आपने तो बहुत संदर्भ उसका प्रेजेंटेशन किया, आपको मैं आंतरिक अभिनंदन देना चाहते और थैंक यू सर। आरसीएम को आपको धन्यवाद देना चाहते। तो मैं अभी मेरा जो गुरु है उन भुवनंदा पानी के और कोई क्वेश्चन तो नहीं है उनके कोई? हाँ भुवनन जी, आपका कोई क्वेश्चन है यार? सर जी, भुवनन जी, आपका कोई क्वेश्चन है यार? सर बंसराज प्रजापति का एक क्वेश्चन आ रहा है सर, बंसराज प्रजापति जी, आप अनम्यूटेड हैं सर, बंसराज जी आप अनम्यूटेड हैं, सवाल पूछिए। जय आर सिंह सर जी, गुरु जय आर सिंह सर, जय आर सिंह, बोलिए सर। और सर जी ने कहा तो देख के मैं खुश हो गया, वैसे ही सर जी। सर जी, किसी को अगर थायराइड ऐसी समस्या है तो उनको सर जी सर क्या बीजे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। थायराइड में क्या होता है सर, अपने को प्रोटीन नहीं देना होता है, न्यूट्रीचार्ज बीजे में प्रोटीन नहीं है, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर जी ये गामा ओरिजिनल ऐसा है वंशराज जी, ये हेल्थ कार्ड का प्रोडक्ट है, तो हेल्थ कार्ड वालों से पूछना ज्यादा बेटर है, लेकिन जितनी मेरे को जानकारी है दे सकते हैं। थायराइड और यूरिक एसिड में सिर्फ प्रोटीन नहीं देना होता है। हाँ दे सकते हैं। ये अपने पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि भी प्रोटीन किसमें है और किसमें नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं, यूरिक एसिड और थायराइड दोनों को प्रोटीन ही देना होता है। सर जी, हमारे एक सोनी है, मतलब सुनार का काम करते हैं, उनको लीवर मतलब ऐसे डायबिटीज की समस्या भी है, वजन भी मतलब ज्यादा है, उनका वजन भी ज्यादा है
और अभी सर जी मैंने उनको लीवर की संबंधित कोई समस्या, हार्ट का भी दवा कराते हैं, तो लीवर के लिए सर जी मैंने दिया, बोला उनको। वो आप साहिल भाई से, वंशराज जी, साहिल भाई से संपर्क कर लें। अगर वो घर पे बैठे रहेंगे, अगर वो दवाएं लेते रहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उनको 20% 30% उनको एक्सरसाइज वगैरह ये भी करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि खुद पे वर्क करना पड़ेगा उनको। अगर वो खुद पे वर्क नहीं करेंगे, केवल क्या मैं दवाएं लेता रहूं और दिन भर बैठा रहूं, तो वैसे ठीक होगा नहीं वो। विमला देवी जी का कोई क्वेश्चन आ रहा है जी, विमला देवी जी की तरफ से। आप अनम्यूटेड हैं सर, पूछ सकते हैं सवाल। जी सर पूछिए। जी मैडम पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम विमला देवी, मैं फैजाबाद अयोध्या से बोल रही हूँ सर। जी बोलिए। जी, मुझे घुटने का दर्द लगभग करीब 15-16 साल हो गया है। लेकिन और ये हमने विजय एक बार खाया था, 2 महीने करीब खा के छोड़ा है। और मुझे एसिडिटी रहती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी हमेशा, जो है डकार जैसा आता रहता था। तो हमें लग रहा फायदा नहीं कर रहा, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन इस समय कुछ दिन से हम वो खा रहे हैं वेज ओमेगा सर। तो वेज ओमेगा से मेरे घुटने में थोड़ी सी जैसे लग रहा है कि हाँ ठीक हो, माने दर्द कम है सर। और विजय नहीं खा रहे हैं, और हम वो अभी S5 करीब 3-4 डिब्बा खा के बंद किए हैं, और गामा ओरिजिनल 3 बोतल खा के बंद किए हैं। इसमें तबीयत खराब हो गई थी सर, नहीं खाए थे, इसमें बंद है। लेकिन ये वेज ओमेगा मेरा कंटिन्यू चल रहा है 3 महीने से। उससे मेरे को पैर में थोड़ा सा लाभ हुआ है सर। तो क्या करें, हम कैसे खाएं उसको, विजय को? मैडम आपने न्यूट्रीचार्ज S5 खाया है ना, तो उससे आपका थोड़ा पाचन सुधरा होएगा, क्योंकि वो पाचन को सुधारने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज S5, ठीक है ना। अब आप न्यूट्रीचार्ज बीजे दोबारा से शुरू करेंगी ना, तो आप पानी के साथ शुरू कीजिएगा और शाम के टाइम पे शुरू कीजिएगा, यकीनन आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जी, तो सर इससे क्या हम ये पूछना चाहते हैं, क्या वेज ओमेगा से क्या इसमें घुटने के दर्द में कुछ लाभ होता है सर? बिल्कुल होता है मैडम, क्योंकि पाबंदी सब जी जी ऐसा है मैडम। फैजाबाद से आपका पिकअप सेंटर भी है। देखिए, 2 चीज है कि अगर आप इस अपने घुटने के दर्द को अगर टेम्परेरी खत्म करना चाह रहे हैं, खाओ बाबू, अनम्यूट करो अपने आप को। तो अगर आप टेम्परेरी करना चाहते हैं, जब तो आप जैसे कर रहे हैं, आप वेज ओमेगा खा लूं, कभी ये खा लूं, इससे होगा। लेकिन अगर इसको परमानेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको इसको 6 महीने लेना है। लेकिन लेना कैसे कि 3 महीने रेगुलर लेना है, उसके बाद में अगले महीने में 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेना है आपको बीजे। यानी कि वो एक कोर्स आपको 2 महीने चलेगा, ठीक है। एक पैकेट जो 1 महीने का आता है, उसको 2 महीने लेना है, चौथे महीने में, मतलब चौथा पैकेट। देन 5वां पैकेट जो आपको लेना है, वो आपको लेना है 4 दिन में। यानी कि हफ्ते में हर 4 दिन बाद आपको 1-1 रिपीट करना, टेबलेट और पाउडर। और फिर बाद में लास्ट जो 6ठा पैकेट आपको लेना, वो हफ्ते में 1 दिन लेना। यानी कि इस तरीके से आप 6 पैकेट कंटिन्यूटी में ले, वो तब जाके आपका ये ठीक होगा। फिर बाद में जैसा कि पवनदीप जी बोल रहे हैं कि सिर्फ सर्दियों में आपको 1-2 महीना आप इसको खाया करें हर साल, ताकि आपका ये परमानेंट सोलो हो। अगर आपका वेट ज्यादा है, तो सबसे पहले आप वेट को लूज करने पे, पर्सनल एक्सरसाइज करने पे भी आप काम करें, ताकि आपका घुटनों का दर्द ज्यादा हो नहीं। विमला जी, आप समझ गए ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोले सर आप। हाँ, और किसी के क्वेश्चन है? मेरे को लगता म्यूट हो गए सर वो। नहीं सर, और किसी का क्वेश्चन नहीं। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ जी मैडम। सर, मेरा हाइट 5 फीट 3 इंच है और वेट है केवल 65 kg। ठीक है मैडम, ठीक है, आपका वेट वगैरह ठीक है, बिल्कुल सही। हाइट 5 फीट 3 सर हाइट, अच्छा ठीक है। और वेट 65 है, ठीक है सर, वेट तो सही है। तो सर हम ये करके वेज ओमेगा कंटिन्यू खाएं, और ये जैसे आप बताए हैं ये विजय खाएं बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जो पैकेट खाने, और आपको साहिल भाई से आप संपर्क कर लें। साहिल भाई है, साहिल भाई आपको पूरा समझा देंगे। थैंक यू सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। डायबिटीज से बिफोर फूड 146 और आफ्टर फूड 240। अभी तक एलोपैथी मेडिसिन नहीं किया था। ओके। प्री डायबिटीज के ग्लाइसेम खाया रहा है क्या? ऐसा है, आप ये सतपति बाबू से पूछ लें। सतपति बाबू ने, वो खुद डायबिटीज है और उसने वो ग्लाइसिम ले रहा है, उनके क्या फर्क पड़ा? सर
ठीक है। आप सब सर इसके साथ ठीक में है केवल ग्लाइसिन के साथ साथ में आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, वो सतपति आपको बता देगा। आपके सामने रिजल्ट है। सुबह पहले आपके सर हाथ मनीषा के साथ उसने अटेंड करके अपना वजन कितना कम कर लिया, डायबिटीज को उसने क्या कर लिया, फिर ठीक सर। आप रोज उसके घर जाते हैं, रोज देखते हैं, उसको ये कमेंट नहीं करते हैं कि यार उन्होंने इतना मोटे से कैसे दुबला पतला हो गया वो। सर ठीक सर। सर अभी आप क्लोजिंग कीजिए सतपति बाबू, दत्ता बाबू। सर नहीं, सतपति है ना? मैं सतपति। हाँ जी सर, प्रणाम सर। जय प्रणाम श्री प्रिया जी, कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत दिन के बाद आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठने को मिला, तो इसके लिए आजकल तो आपके साथ आपके हाथ भी यूट्यूब चैनल पे आने लगी। पहले तो क्या फेस इस पे आती थी, जूम पे तो आपस में एक दूसरे की शक्ल देख लेते थे, लेकिन जी तो शक्ल नहीं देख पाते हैं। जी सर। बिल्कुल सर आज का तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत गजब का रहा। और हर बार भी आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा था। तो कटक में भी बहुत बढ़िया बिजनेस, मतलब आपके मीटिंग के बाद कटक का बहुत बढ़िया भी बिजनेस बढ़ गया है। और अभी तो न्यूट्रीचार्ज की जितने भी प्रोडक्ट है वो उनका प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम भी चल रही है। और आज का सेशन इतना बढ़िया सेशन है कि जो कि इसको मतलब क्या काम कौन सा करता है और वो हमारा कॉम्पिटिटर का क्या है, इसमें क्या है क्या नहीं, क्या है हमारा में किसमें क्या है और कॉम्पिटिटर में क्या नहीं है, तो सारी चीज हमको मिल गया सबको। और अभी काम तो न्यूट्रीचार्ज विजय के ऊपर बहुत बढ़िया काम होगा, क्योंकि 2100 बीबी में तो जो हमारा लकी ड्रॉ होता है, तो न्यूट्रीचार्ज विजय में एक ही प्रोडक्ट में ये हो जाता है, एक प्रोडक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। मतलब पूरे महीने में अगर एक ही प्रोडक्ट हम बेच लेंगे तो ये 51 लकी ड्रॉ में हम आ जाएंगे। जी बिल्कुल सर। जी। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक रिक्वेस्ट है कि आज सुबह पता चला कि आज प्रोग्राम है, और एक डेट अगर मिल जाएगा तो आपका प्रोग्राम तो हम लोग पहले से बहुत सारे एक डेट अगर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं सर, प्रहलाद सर हैं तो प्रहलाद सर के साथ आप कांटेक्ट में रखिए, कोई बात नहीं सर। सर का तो आशीर्वाद प्रहलाद जी के साथ आप कांटेक्ट में रखिए, तो आप उनके साथ बात करेंगे तो हो जाएगा। स्पेशली अगली बार प्रोग्राम कराएंगे, अपने एक ग्लाइसिन का करवाना है, एक ये बीजे का वापस रिपीट करवाना है, प्लस एक स्लिम एंड फिट का करवाना है, S&F का। तो ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लेंगे आपस में डिस्कस करके बातचीत कर लेंगे अपन, ठीक है? कोई बात नहीं। बहुत दिनों अपने कांदीवली वंडर वर्ल्ड जब वहाँ ओपनिंग हुआ था तब अपनी वहाँ मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज वापस आपका चेहरा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल है ना? अपन कांदीवली बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई थी, और बॉम्बे के बाद जस्ट ये अभी मिल रहे हैं अपन। लेकिन बहुत अच्छा रहा आज आपका प्रोग्राम, और धन्यवाद सर। हमें आशा है कि भविष्य में जब भी हम आपको याद करेंगे तब आप निश्चित तौर पर आएंगे, और आपको बहुत बहुत बधाई। खुशकिस्मती रहेगी सर आपकी टीम के साथ काम करना। नहीं सर, नहीं बिल्कुल। क्या है कि हमारे क्या टीम सारे सीधे साधे और सिंपल लोग हैं, ज्यादा मतलब करते नहीं, लेकिन बोलते हैं कम और करके ज्यादा दिखाते हैं। सही बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बोलते नहीं है, बहुत सीधे साधे, सब बोलते कम हैं और करके ज्यादा दिखाते हैं। बहुत अच्छी टीम है। तो और आप जैसे क्या है कि आप लोगों का और ज्यादा सहयोग मिलेगा तो ये बहुत बड़ा कुछ काम होगा इसमें। और इसमें से कम जो है कि अधिकांश लोगों का लैपटॉप जो है कि लैपटॉप अचीव हो जाएगा इसमें, मुझे लगता है। अभी आने वाले टाइम में मैं कुछ जो कोर टीम है, हमारी कोर टीम से डिस्कस करके कौन से प्रोडक्ट की हमारे को स्पेशल ट्रेनिंग करवानी है, उस पर हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। जी डेफिनेटली सर, पक्का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरी तरफ से आप पूरी टीम को जय RCM, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। और हम सब आज ये जो ट्रेनिंग आपने दिए हैं तो